नमस्कार, मैं नीलई डाम से सहायक प्राध्यापक स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग मालती वसंतदादा पाटिल कन्या महाविद्यालय इस्लामपुर से आप सभी का आज के इस वीडियो व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के द्वितीय वर्ष कला ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 जिसका शीर्षक है अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य के पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र के स्वरूप की चर्चा करेंगे। अस्मितामूलक विमर्श एवं हिंदी गद्य साहित्य इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसका शीर्षक है गद्य संचयन, जिसका संपादन हिंदी अध्ययन मंडल शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर द्वारा किया गया है। अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के पश्चात आप हिंदी कथा साहित्य का स्वरूप, तत्व एवं प्रकारों से अवगत हो जाएंगे। हिंदी कथा साहित्य एवं कथेतर साहित्य का आप समीक्षा के मानदंडों के आधार पर समीक्षात्मक अध्ययन करने के लिए सक्षम हो जाएंगे तथा साथ ही हिंदी कथा साहित्य और कथेतर साहित्य का प्रासंगिकता के साथ, वर्तमान प्रासंगिकता के साथ अध्ययन करने में सक्षम हो जाएंगे, यह मुझे आशा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो व्याख्यान, जिसमें हम देखेंगे अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य प्रश्न पत्र क्रमांक 3 बीए भाग 2 ऐच्छिक हिंदी का पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का स्वरूप। व्याख्यान को शुरू करने से पूर्व मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सभी अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे होंगे। अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य प्रश्न पत्र क्रमांक 3। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें जिन पाठ्य विषयों को देखना है वो इस प्रकार हैं, जिसमें है नारी विमर्श, दलित एवं अस्मितामूलक विमर्श, विभाजन की त्रासदी, महान चरित्रों का परिचय तथा हिंदी विविध विधाओं का परिचय। इस पाठ्य विषय को लेकर हमारा यह अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य यह प्रश्न पत्र होगा। इस पूरे प्रश्न पत्र को हम 4 इकाइयों के अंतर्गत पढ़ेंगे। हर इकाई में हमें 3-3 विधा और कहानियाँ पढ़नी है, जिसमें पहली इकाई जो है वह कथा साहित्य पर आधारित है। इस इकाई के अंतर्गत हम 3 कहानियाँ देखेंगे, जिसमें कहानी क्रमांक 1 होगी जीती बाजी की हार, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इसी इकाई के अंतर्गत दूसरी कहानी हम मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखित गृह प्रवेश यह देखेंगे। इसके बाद राजेंद्र यादव की कहानी घर की तलाश यह इकाई क्रमांक 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इकाई दूसरी जो होगी, इकाई क्रमांक 2 जो होगी वह कथा साहित्य पर ही आधारित होगी, जिसमें कहानी क्रमांक 4 कमलेश्वर जी द्वारा लिखित जॉर्ज पंचम की नाक इस शीर्षक की होगी। कहानी क्रमांक 5 निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित पहाड़ यह हम देखेंगे। इसके बाद छठी कहानी होगी कृष्णा सोबती द्वारा लिखित सिक्का बदल गया। इकाई तीसरी जो होगी वह कथेतर साहित्य पर आधारित होगी। इस इकाई के अंतर्गत हम हिंदी गद्य साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, कथेतर विधाएं हैं, इन कथेतर विधाओं का परिचय हम इन इकाइयों के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। तो 7वीं विधा यहाँ होगी, वह होगी अकेलापन और पार्थक्य, जो एक डायरी का अंश है और इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। 8 नंबर पर हम पढ़ेंगे आत्मकथा इस विधा को। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित
घर लौटते हुए, यह उनकी आत्मकथा का एक अंश हम पढ़ेंगे। इसके बाद 9वीं विधा या 9वें टॉपिक के रूप में हम जीवनी इस विधा से परिचित होंगे और इसके अंतर्गत पांडे बेचन शर्मा उग्र जी द्वारा लिखित जीवनी का अंश धरती और धान हम यहाँ पढ़ेंगे। अंतिम इकाई नंबर 4 कथेतर साहित्य पर ही आधारित होगी। इसमें हम रेडियो नाटक इस विधा का परिचय पाएंगे और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चिरंजीव जी द्वारा लिखित अखबारी विज्ञापन, यह रेडियो नाटक विधा। इसके बाद रेखा चित्र, इस विधा से हम परिचय पाएंगे और विनय मोहन शर्मा जी द्वारा लिखित वकील साहब, इस रेखा चित्र को हम पढ़ेंगे। इकाई क्रमांक 4 के अंतर्गत अंतिम विधा के रूप में हम संस्मरण इस विधा से परिचित होंगे और राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित महात्मा गांधी, इस संस्मरण को हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार 4 इकाइयों के अंतर्गत हमें हिंदी कथा साहित्य और हिंदी कथेतर विधाओं का अध्ययन, अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी कथा साहित्य और हिंदी गद्य साहित्य इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र का स्वरूप तथा अंक विभाजन की। तो यह पूरा प्रश्न पत्र जो होगा, उस प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 जो होगा वह समग्र पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए होगा और उसके लिए अंक निर्धारित होंगे 10। आपका प्रश्न दूसरा होगा कथा साहित्य पर ससंदर्भ स्पष्टीकरण। आपको 3 में से 2 ससंदर्भ स्पष्टीकरण लिखने होंगे और इसके लिए अंक निर्धारित होंगे 10। प्रश्न तीसरा जो होगा वह पूरे पाठ्यक्रम पर लघुत्तरी प्रश्न के रूप में होगा। 5 में से 3 आपको यहाँ लिखने होंगे। इसमें कथा साहित्य पर 2 और कथेतर साहित्य पर 3 प्रश्न, इस प्रकार से ये प्रश्न होंगे और इसके लिए अंक निर्धारित होंगे 15। अंतिम प्रश्न क्रमांक 4, यह समग्र पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में होगा और यहाँ आपको अंतर्गत विकल्प रहेगा। इस प्रश्न के लिए अंक निर्धारित होंगे 15। तो इस प्रकार पूरे 50 अंकों के लिए आपको अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य इस प्रश्न पत्र का अध्ययन इस सत्र में करना है। धन्यवाद।